आपको पता होगा कि संविधान संशोधन में आर्टिकल 234 और आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। तो इस बेसिस पे संविधान संशोधन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम समझेंगे, पूरी प्रक्रिया को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन की लिमिट्स क्या है। तो 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें उसकी जो लिमिट है वो ये कही गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है संविधान का मूल ढांचा को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, बस उतना सा जो है संविधान में संशोधन होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब हम यदि बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ा प्रक्रिया को पहले समझ लेते हैं, फिर टाइप्स को समझेंगे। प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले किसी भी एक बिल का मतलब है कोई कानून बनने के पहले जब किसी संसद में रखा जाता है किसी चीज़ को, उसे हम बिल कहते हैं। तो किसी बिल को आप संसद में सबसे पहले रखेंगे, कौन रखेगा? तो कोई एक मंत्री भी रख सकता है, वो कैबिनेट का सदस्य है या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य है। नहीं भी है, एक गैर सरकारी भी है, तो भी वो सदन में रख सकता है, या तो लोकसभा में या तो आप राज्यसभा, किसी भी सदन में आप रख सकते हो। बिल को रखा गया, रखने के बाद क्या होगा कि उसमें डिबेट्स होंगी, डिबेट्स के बाद वोटिंग हो सकती है, और वोटिंग कितने टाइप्स की होती है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद बिल जो है मान लीजिए पास हो गया, और पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति वो बिल को नहीं रख सकता है अपने पास। ऐसा नहीं कि रख लेगा वो, या वो पुनर्विचार के लिए भी भेज नहीं सकता है कि इस पर पुनर्विचार करिए और फिर से इसको पास करिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे नोट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। अब हम यदि बात करें आगे कि आखिर संविधान संशोधन के टाइप्स, जैसे मैंने बात करा, तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। साधारण बहुमत जो है क्या है, तो साधारण बहुमत का मतलब हुआ 50% प्लस 1। ध्यान से सुनेंगे, 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 का मतलब है कि सदन में कितने जो है लोग हैं, कितने सदस्य जो है, कितने MP उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि 300 लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं 250, तो इसी 250 को काउंट करेंगे। कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं इससे मतलब है। तो साधारण बहुमत जो होता है उसमें 50% ऑफ वोटेड मेंबर जो होते हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, प्लस 1, एक ज़्यादा जो है होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ये क्लियर हो जाएंगे आप। तो ये क्या होगा, इसमें हम यदि मेंबर की बात करें कि लोकसभा में कितने मेंबर जो है वोट देने से ये पास हो जाएगा, तो ध्यान से सुने आप कि मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा कि 300 मेंबर, मान लीजिए 250 मेंबर ने किया, तो 250/2 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, वो हो जाएगा। तो ये घटती बढ़ती है, ये फिक्स नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने कहा कि कौन कौन से इसमें बिल आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 23 के तहत जो भी संशोधन होते हैं वो सदन के सामान्य बहुमत द्वारा होता है। ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 368 अलग है। मैंने जैसा कि कहा कि संविधान में संशोधन 2 तरह से होते हैं, एक तो आर्टिकल 368 के तहत और दूसरा आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत। आर्टिकल 2, 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे किसी राज्य का गठन करना है, जैसे झारखंड का गठन हुआ था, या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, जैसे पांडिचेरी से पुडुचेरी हुआ था, या किसी राज्य का सीमा का निर्धारण करना, सीमा बढ़ाना है, घटाना है, या किसी राज्य का मान लीजिए कि प्रवेश कराना है, नया राज्य बनाना है, प्रवेश कराना है, मतलब वो पहले भारत में नहीं था और उसको एंट्री कराना है, ये भी कर सकता है इंडिया, बिल्कुल कर सकता है इसी के तहत। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गोवा बाद में हमारा अंग बना था, तो वो इसी आर्टिकल के तहत बना था। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 2 और 3 में ये बातें कही गई हैं। आगे हम बात करें आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में क्या बातें की गई है? आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो राज्यों का निर्माण हो रहा है, या यूं कहें कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन हो रहा है वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? ये बिल्कुल आर्टिकल 368 से अलग है, बस इतना ही बात कही गई। बस आगे हम बात करें कि दूसरे प्रकार की जो होती है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। अब विशेष बहुमत क्या होता है? देखिए, हम अभी संशोधन जो है संविधान संशोधन के टर्म में यदि बात करें विशेष संशोधन, तो उसको हम लोग समझेंगे। मगर विशेष संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। लिंक मैंने दे दिया है, आप उसको जाकर देख लें, 6 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। मगर यदि संविधान संशोधन के
हम कंसेप्ट में बात करें कि विशेष संशोधन क्या होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं बहुत आसान भाषा में। इसमें यह बात कही गई है कि 2/3 ऑफ कितना वोटिंग कर रहे हैं, मेंबर कितना जो है वो वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या ध्यान से सुनिएगा, प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबर, प्लस वन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उससे एक अधिक, उससे अधिक। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, कंफ्यूज करते हैं लेकिन बिल्कुल आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे संसद के विशेष बहुमत के द्वारा जो बिल पास होगा, संशोधन जो होगा, उसमें क्या है, उसमें है कि कितना सदन में लोग उपस्थित हैं, सदस्य उपस्थित हैं। और जैसा कि मान लीजिए कि जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में हम लोकसभा की बात करें तो 543 जो है टोटल सदस्य हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश वो 543 सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाए, हो सकता है कि कोई समोसा खाने चल गए हों या कोई किसी कार्यवश काम में हो, ठीक है। तो मान लीजिए 300 मेंबर जो है वो प्रेजेंट हुए और 300 लोगों ने ही वोटिंग किया। यदि मान लीजिए 300 लोगों ने नहीं वोटिंग किया, यहाँ पे हम लोग देखें कितना वोट कर रहे हैं लोग, मान लीजिए कि 250, तब यहाँ पे 250 को ही काउंट करेंगे, मगर हम मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे सब एमपी और सभी लोगों ने वोटिंग किया, ठीक है, और वो सहमत से उस बिल से, इसलिए सभी ने वोटिंग किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिए, 2/3 इंटू 300 करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 200, मतलब 200 जो है लोगों ने वोट कर दिया मान लेते हैं। मगर 200 लोग यदि वोट कर देते हैं तो बिल पास होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा ये सेकंड वाला कंसेप्ट। ये चेक करेगा कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेगा, ध्यान से सुनिए, 543 का 50% मतलब बाई 2 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 1, इस तरह से कुछ होएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये देखिए, तो ये हो रहा है 2, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 272। मतलब यदि 272 लोग यदि वोट कर दे रहे हैं, कम से कम इतना वोट चाहिए ही चाहिए, इतना वोट चाहिए ही चाहिए यदि इस बिल को पास करना है। तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा यदि किसी बिल को पास करना है तो इतना वोट चाहिए, लेकिन ये तो कम हो गया ना, 200 वोट हो रहा है, तो कम हो रहा है तो बिल नहीं होगा पास, बिल रिजेक्ट हो गया, पास नहीं होगा। अब कौन कौन से बिल इसके द्वारा पास किए जाते हैं इनको देख लीजिए, इनकी ये लिस्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडल के विशेष बहुमत द्वारा, ये तीसरा पद्धति है, ये भी आर्टिकल 368 के तहत ही होता है। क्या है ये, जैसे मान लीजिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल राज्य को भी प्रभावित करेंगे, या यूं कहे कि पूरा संघीय ढांचा जो है, संघ का पूरा स्ट्रक्चर को वो चेंज कर सकता है। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से संबंधित यदि कुछ चेंज करना है, न्यायालय से संबंधित यदि चेंज करना है, इस तरह के ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ, ये लिस्ट है उनकी। इन विषयों पर यदि मान लीजिए कोई कानून बनाना है, संशोधन करना है, तो कम से कम 50% जो है राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसकी प्रोसेस क्या है समझिए, पहले लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाएगी चीज़ों को, रखने के बाद क्या होगा, पास हो गया वहाँ से, अब वहाँ से पास होने के बाद उसको राज्य में भेजा जाएगा। राज्य में कहाँ भेजा जाएगा, तो राज्य का विधानमंडल, मतलब वहाँ पे यदि विधानसभा है तो विधानसभा, और यदि विधान परिषद भी है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पास होगा, तभी वो कानून जो है बन पाएगा, मतलब बिल पास हो पाएगा। कम से कम 50% स्टेट भी इसको यदि दे देते हैं अनुमति तो बन जाएगा। 50%, मिनिमम 50% चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए और कंसेप्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो सामान्य बहुमत के द्वारा जो संसद पास करता है, संशोधन जो करता है पहला वाला, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें अनुमति देंगे तभी वह बिल सदन में रखा जाएगा, तभी वह पास होगा। मगर ये दोनों जो है आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होते हैं संविधान में, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।